ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। ताश के खेल में ट्रंप आता है और सब धराशायी हो जाते हैं भड़ाम बिल्कुल। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए हैं और उन्होंने दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स को एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया है, जिसे हाउस ऑफ कार्ड्स कहते हैं। वो हाल दिख रहा है शेयर बाजार का, बाकी बाजारों का भी, सिर्फ शेयर बाजार का नहीं। पहले ये लग रहा था कि बाकी दुनिया के बाजारों पर जिन पर असर होगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने तुरंत ऐलान कर दिया है मेक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने का, यानी आयात शुल्क या इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का। जवाब में मेक्सिको ने और कनाडा ने भी वो ऐलान कर दिए हैं। और अब हालांकि ट्रंप ने कहा है कि सोमवार को इन दोनों के नेताओं से बात करूंगा। सोमवार को मतलब जब हमारे यहाँ रात हो रही होगी, वहां सुबह हो रही है, उस वक्त उसके बाद उनकी बात होगी। लेकिन बाजार में इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि इन दोनों नेताओं की बातचीत से ट्रंप अपने फैसले को वापस लेने पर राजी होंगे। हो सकता है अगर कुछ हो गया, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की सुलह सफाई का मौका बना, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो। लेकिन बाकी दुनिया के बाजारों में एकदम हड़कंप सा मचा हुआ है सुबह से एशियन मार्केट में। और उसके बाद भारत के बाजार में बजट से अगर कोई उम्मीद बनती और कोई उत्साह फैलता, जो कि मिडिल क्लास में एकदम बल्ले बल्ले चल रही है बजट की, उसका असर दिखता कि साहब कंजम्पशन पे थ्रस्ट है और कंज्यूमर कंपनियों में उछाल आ सकता है, तो उस पर भी पानी मारने का काम कर दिया है ट्रंप के इस एक्शन ने। क्योंकि रुपए पे बड़ा झटका लगा है। 87 रुपये 28 पैसे के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया रुपया डॉलर के सामने, यानी $1 87 रुपये 28 पैसे का हो चुका है। हालांकि बाद में बंद हुआ तो 87-18 पे बंद हुआ है, वो सुधर के बंद हुआ, क्योंकि तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने डॉलर निकाले और रुपए को मजबूत करने में थोड़ी मदद की। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो उम्मीद थी कि शायद वो इंटरवीन करेगा, तो उसने किया नहीं है। और ये हाल सिर्फ रुपए का नहीं है, दुनिया की सारी करेंसीज का हाल खराब है डॉलर के सामने। और उससे बड़ी बात अब सामने देखिए कि बिटकॉइन बुरी तरह पिटा हुआ है। बिटकॉइन 3 महीने के नीचे लो पे आ गया है। तमाम लोग कह रहे थे कि ऐसे मौके पे अब ट्रंप साहब आ गए हैं, उनके साथी एलन मस्क बिटकॉइन पे बुलिश हैं, तो बिटकॉइन पे आ जाएं, तो वहां भी वही हाल है। अनिश्चितता किसी को पसंद नहीं आती है, किसी भी तरह के फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती है, और युद्ध और बाजार का बैर है। और इस वक्त युद्ध सीधा नहीं है, लेकिन ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, कारोबार का झगड़ा फैलेगा, इस बात का डर सबको लग रहा है। और ये डर चीन में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में या भारत में ही नहीं, सीधे अमेरिका पहुंचा हुआ है। डाउ जोन्स के फ्यूचर बुरी तरह गिरे हुए हैं, क्योंकि वहां के बाजार को भी लग रहा है कि अगर ट्रेड वॉर हुई, टैरिफ वॉर हुई, तो ऐसे में अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा भी बुरी तरह गिर सकता है और उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि ये दूसरे को मारने के चक्कर में अपने को घायल करने वाला किस्सा दिख रहा है साफ साफ। तो ट्रंप साहब का ये पहला कदम हो सकता है जोश के लिहाज से, नेशनलिज्म के लिहाज से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ जोड़कर देखेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, दूसरे देशों को परेशान करने वाला भी दिख रहा है। लेकिन साथ में खुद अमेरिका का और बाकी दुनिया का शेयर बाजार भी परेशान हो रहा है, ये बात साफ दिखाई पड़ रही है। शेयर बाजार परेशान हो रहा है, करेंसी मार्केट, डॉलर के सामने सारी करेंसीज कमजोर हो रही हैं, और बिटकॉइन जैसी चीजों में पैसा लगाने वाले भी आज परेशान दिख रहे हैं। अब कल क्या होगा, ये आज रात जब हम सब सो रहे होंगे उस वक्त ट्रंप साहब क्या कर रहे होंगे, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो अभी यह अनिश्चितता काफी समय बनी रहनी है, और इसका असर भी बाजार पे इसी तरह कोई अच्छा असर नहीं दिखेगा, इसके नुकसान ही दिखाई पड़ सकते हैं। एक चिंता जरूर होगी कि जो लोग भारत से बेच के पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका जा रहे थे, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्या अमेरिका के बाजार भी उनको सेफ हेवन या सहारा या सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? ये अब उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के बाजार भी इस परेशानी से, अगर वहां नुकसान का डर दिखने लगा, तो वहां भी वो बाजार भी इस कष्ट से, इस परेशानी से अछूता नहीं रह पाएगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।